हेलो दोस्तों, आज हमारे देहरादून ट्रिप का एक ज़बरदस्त दिन शुरू हुआ और इस दिन ने हमें इतने सरप्राइजेस दिए ना कि हम खुद भी सोच नहीं सकते थे। और सुबह सुबह हम फिर पहुंच गए हमारे फेवरेट शर्मा कैफ़े, जो डूंगा विलेज में हमारे अपार्टमेंट के कुछ सामने ही था बिल्कुल। और कल यहाँ का खाना हमें इतना अच्छा लगा ना, एकदम घर जैसा, कि हमने सोचा कि ब्रेकफास्ट भी हम यहीं कर लेंगे। तो पेट भर के हमने ब्रेकफास्ट किया और फिर निकल पड़े हम उस जगह की तलाश में जिसके लिए ना बच्चे रात से ही मतलब एक्साइटेड थे। तो हम निकल पड़े गुच्चू बानी यानी रॉबर्ट्स केव की तरफ। और बच्चों की जो एक्साइटमेंट थी ना वो देखने लायक थी। उनके दिमाग में बस यही एक बात चल रही थी कि कब हम पानी में उतरेंगे। और हम भी इसी एक्साइटमेंट के साथ निकल पड़े एक ऐसी जगह की तलाश में जिसके बारे में सिर्फ सुना ही था लेकिन देख पहली बार रहे थे। तो जैसे ही हम रॉबर्ट्स केव के पास पहुंचे ना, दूर से ही भीड़ देखकर समझ आ गया था कि यहाँ का एडवेंचर आसान तो नहीं होने वाला है। और पार्किंग तक पहुंचने में हमें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, बहुत भीड़ थी यहाँ। और आखिरकार हमने केव से लगभग 500 मीटर अपने कार को ना पार्क कर दिया क्योंकि इतना क्राउड था। तो पैदल चलने का हमने फिर यहाँ से फैसला किया। और रास्ते में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हुई कि यहाँ पे ना लोग स्लीपर्स रेंट पर दे रहे थे ताकि पानी में जाकर ना आपके शूज़ या सैंडल्स वो सब ख़राब ना हो। तो जो रेंट था वो 20 रुपीज़ था पर पेयर, लेकिन हमारी बार्गेनिंग स्किल्स भी कुछ कम नहीं थी। हम ज़्यादा लोग थे तो हमने हर पेयर के सिर्फ 10 रुपीज़ ही दिए। तो आगे बढ़ते ही पूरा जो एरिया था वो किसी मिनी मेला से कम नहीं लग रहा था। दोनों तरफ खाने पीने की दुकानें, लोकल स्नैक्स की खुशबू और बीच में एक हॉन्टेड हाउस भी था। तो एक पल के लिए लगा कि पहले बहुत मतलब ये हॉन्टेड हाउस में जाकर के भूत को देख लें, बट फिर हमने सोचा कि नहीं, हम अपने एडवेंचर को प्रायोरिटी देंगे और सीधा एंट्रेंस की तरफ हम लोग बढ़ गए। लेकिन कहानियाँ ख़त्म नहीं दोस्तों। गेट पर पहुँचते ही एक और लंबी लाइन हमारा वेट कर रही थी। तो टिकट लेने के लिए भी काफ़ी देर तक खड़े रहना पड़ा हम लोगों को ना। लेकिन जैसे ही टिकट लेकर हम आगे बढ़े ना, अंदर जाते ही जो नज़ारा था ना वो देखकर सारी थकान एकदम गायब हो गई। एक खूबसूरत सा झरना और उस पानी की आवाज़, और सच बताऊं तो मतलब दिल खुश हो गया था। और अगर आप भी मतलब रॉबर्ट्स केव आने का प्लान बना रहे हैं ना, तो सिर्फ एक छोटी सी एडवाइस, सैटरडे को यहाँ आने की गलती मत करना। वीकेंड पे तो आओ ही मत, क्योंकि भीड़ इतनी होती है ना कि चलना भी मुश्किल हो जाता है। और अंदर आपको लॉकर की भी सुविधा मिल जाएगी यहाँ पे ना। तो खाने पीने की भी काफ़ी अच्छी ऑप्शंस अंदर भी आपको मिल जाएंगे। और जैसे ही हम आगे बढ़े ना, तो यहाँ पे अंदर पहुँचते ही मतलब भीड़ देख के जो दिमाग ख़राब हुआ ना यार। हर तरफ लोग ही लोग दिख रहे थे यहाँ पे, पानी में खड़े लोग, सेल्फीज लेते लोग, वीडियोस बनाते लोग। लेकिन अब इतनी दूर आ गए थे ना तो वापस मतलब मुड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता था यार, इतनी मुश्किलों से यहाँ पहुँचने के बाद। तो मैं अपनी नीज़ बन्नू और पापा का हाथ पकड़कर ना धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। सच बताऊँ तो मतलब मुझे अपने गिरने से ज़्यादा ना डर इन दोनों के गिरने का था। तो इसी टेंशन में ना मैं ज़्यादा शूट भी नहीं कर पाई हूँ। तो थोड़ा और अंदर जाकर हम रुक गए। फिर रास्ता इतना नैरो था ना कि एक वक्त में मुश्किल से कुछ लोग ही निकल पा रहे थे और ऊपर से इतनी भीड़ थी। तो एक पल के लिए लगा कि शायद यहीं से वापस लौटना पड़े। हम थोड़ी देर मतलब वहीं रुक गए थे, लेकिन फिर दिल ने कहा कि नहीं यार, इतनी दूर मतलब आए हैं तो टाइम वेस्ट करने तो नहीं आया है ना। और बस यही सोचकर फिर मैं बन्नू का हाथ पकड़ के आगे बढ़ गई। तो जैसे जैसे हम केव के अंदर जा रहे थे ना, वैसे वैसे मतलब उसकी खूबसूरती जो थी ना, वो इतनी रहस्यमय दुनिया मतलब सामने आती जा रही थी ना हमारे। और पत्थरों की अजीबोगरीब शेप देखकर ना लग रहा था कि जैसे कि मतलब इन्हें तराशा गया हो। और पानी घुटनों से मतलब थोड़ा ही नीचे था हमारे। सबसे हैरान करने वाली बात ये थी ना कि बाहर तो धूप थी, लेकिन केव के अंदर एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही थी क्योंकि धूप तो आ नहीं रही थी हमारे पास। तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मतलब पूरी केव में ना नेचुरल एकदम एसी लगा रखा हो। फिर हम पहुंच गए केव के सबसे खूबसूरत हिस्से में। सामने था एक छोटा सा वाटरफॉल
और लोग मतलब फ़ोटो शूट में ऐसे बिज़ी थे ना, नज़ारों को आंखों में कैद करने का मतलब मन कर रहा था मेरा कि कैद कर लूँ मैं। ठंडी हवा चल रही थी, बहते पानी की जो आवाज़ आ रही थी ना, वो इतनी शांति दे रही थी ना मुझे। ऊपर से जो एटमॉस्फेयर था ना केव का, वो मतलब अलग ही दुनिया लग रही थी यार। और कुछ देर वहाँ बैठने के बाद ना हम वापस बाहर की तरफ चल दिए। फिर रास्ते में हमें 3 आउल भी दिखे जो बड़े आराम से ना बैठे हुए थे वहाँ, जैसे उन्हें दुनिया की कोई फिक्र ही ना हो। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी था। जैसे ही हम केव से बाहर निकले ना, अचानक आसमान का जो रंग था ना वो बदलने लगा। कुछ ही सेकंड्स में इतनी तेज़ हवा चलने लग गई यार। फिर मतलब एकदम मूसलाधार बारिश हुई यहाँ पे, और सिर्फ बारिश ही नहीं हुई, ओले भी गिरने लगे। ओ माय गॉड, मतलब मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार इतने करीब से ऐसे कार में बैठकर ओले गिरते हुए देख रही थी, छोटे छोटे बर्फ़ के गोले। तो मेरे को तो बड़ा मज़ा आ रहा था, और ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से सीधा हमारे ऊपर ओले पड़ रहे हों। और उस वक्त मेरे दिमाग में बस एक ही गाना चल रहा था, मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले ओले। तो मौसम ने पूरा एडवेंचर को और भी ज़्यादा ना मतलब यादगार बना दिया था। काफ़ी देर तक बारिश और ओलों से बचने की कोशिश करते हुए हम किसी तरह बाहर निकले। तब तक हम मतलब सब काफ़ी थक चुके थे। फिर हमने फ़ैसला किया कि अब किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में बैठकर ना थोड़ा सा रिफ़्रेश हुआ जाए, क्योंकि हमारी बैटरी ना बिल्कुल लो हो चुकी थी। और यकीन मानिए, जिस कैफ़े में हम मतलब जाने वाले थे ना, वहाँ हम एक ऐसा हमें ऐसा एक्सपीरियंस मिला ना, मैं सच बता रही हूँ, ये मैं बनावटी बातें नहीं बोल रही हूँ। ये हमने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक कैफ़े में जाके इतना अच्छा, इतना रिफ़्रेश, इतना बैटरी चार्ज कैसे हो सकती है हमारी। लेकिन उसकी कहानी ना मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगी गाइज़। वो बहुत ही अच्छा कैफ़े था। तो तब तक के लिए शुभ रात्रि। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।